गणित को हल करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग ना हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत बड़े बड़े सवालों में पड़ती है। कोई भी सवाल संभव नहीं हो सकता गणित का कि इसमें छोटी चीज़ें ना आए, आपको जोड़ना लगाना पड़े, आपको गुणा ना करना पड़े, आपको घटाव ना करना पड़े या आपको भाग ना करना पड़े। तो इन चीज़ों का मजबूत रहना बड़ा ही ज़रूरी है। ये मैथ को आसान बना देंगे एक तरह से। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक जिनको कह सकते हैं हम। तो आइए जोड़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लस। तो देखिए, इस तरह के सवाल यदि कहीं भी आते हैं या इस तरह के सवाल ना भी आए तो ऐसे काम तो करना ही पड़ सकता है। मतलब अगर आपको सीधा सीधा जोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन तब भी सवाल के अंतर आपको कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ही। तो जोड़ेंगे किस तरह से, हमें इसको मजबूत करना है कि हम देखते ही जोड़ लें। हमें इसके लिए ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आमतौर पे ऐसा ही करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिख करके इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? 6 और 5 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 के 9 आया, आपका 7 बच गया। 4 में 6 और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 81 बचा था, बन गया 16 के 6 नहीं उठा, 1 बच गया। 3 1 4 1 5 और 81 6, तो 669। आपने जोड़ तो लिया लेकिन तरीका थोड़ा सा लंबा है, इसे छोटा करना है। तो कैसे करेंगे? किस तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे किनारा पकड़ करके सीधा जोड़िए। जैसे इधर का किनारे का, इधर का किनारे का और इधर का किनारे का ले लीजिए। क्या हो गया? ये 6 और 5 11 हो गया। 11 और 8 19 के 9 आपने लिख लिया और आपका हासिल 1 बच गया। अब किनारे से दूसरा सबका लीजिए। यहाँ से 9 लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से 4 लीजिए। तो क्या हो गया? 4 2 6 और 9 6 15, 1 बचा था 16 के 6, फिर से 1 बच गया। इसके बाद लास्ट लीजिए, तीसरा जो बचा हुआ 1 1 और 3 जोड़ेंगे। 3 1 4, 4 1 5 और 1 हासिल बचा था 6। तो 669 आपका ऐसे ही आ गया। ऊपर नीचे नहीं लिखना पड़ा, लिखने का समय बचा और ऊपर नीचे जोड़ते हुआ समय बचा। तो इस तरह से कभी जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो आप सामने सामने किनारे किनारे वाले से पकड़ के जोड़ सकते हैं और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अभ्यास करते करते फिर इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होगी। जोड़ का ही एक हिस्सा है जिसमें दशमलव लग जाता है, तो लगता है कि दशमलव का जोड़ है तो कठिन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। दशमलव का जोड़ लगभग इसी जोड़ की तरह है, थोड़ा सा ही अंतर है, उसको देख लेते हैं। ये रहा जोड़ का प्रश्न। दशमलव का जोड़ है जिसे हमें जोड़ना है। बीच बीच में पॉइंट लगा है, कहीं पर इधर से 1 अंक के बाद, कहीं पर 2 अंक के बाद, कहीं पर 3 अंक के बाद। सबसे पहले तो दशमलव से दशमलव मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो तरीका क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव मिला करके 145.63 आपका जोड़ने पर आया। इधर से जोड़ते हुए गए, जो हासिल बचा इधर हमने जोड़ दिया, लेकिन वो माना अलग ही जाएगा, वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 145.63। अब इसके बाद बात आती है गुणा की। तो गुणा देखिए 2 तरीके से आ सकता है। एक तो ऐसे आ सकता है कि 2 पदों में से एक का पहाड़ा हमको याद हो तो हम कैसे लगाएंगे, और अगर हमें दोनों में से किसी का पहाड़ा नहीं याद हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो दोनों देखिए, पहले आपके सामने 3 सवाल है, तीनों में से किसी न किसी एक का पहाड़ा तो हमको आता ही है। जैसे इसमें हमको 12 का पहाड़ा आता है, इसमें 13 का आता है और इसमें 11 का आता है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख के गुणा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, समय की बचत करनी है, इसको ऐसे ही कर देना है। देखिए, सबसे पहले जिसका पहाड़ा आपको याद है उसको उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर 12 का पहाड़ा याद है तो 12 को ले लीजिए अपने हाथ में और इसको लेकर के चलिए दूसरे नंबर के पास। आपको जो पहली मिलती है, यहाँ पर आपको पहले मिलेगी 2, तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 12 दूना 24, 24 के हम 4 लिख देते हैं, हमारे पास हासिल 2 बच गया। अभी 12 हमने लिया हुआ है और 12 को लेकर के हम इसके बाद चलते हैं तो 3 मिलता है। तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 में 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38। ये 384 हमारा उत्तर हो गया। ऊपर नीचे नहीं लिखना पड़ा, समय की बचत हो गई, सीधा सीधा सामने सामने ही हो गया। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं याद है तो उसका दूसरा तरीका है, पहले इसको दोनों लगा डालिए फिर आगे बताते हैं। इसमें देखिए, इन सब में ना तो हमें पहले नंबर का पहाड़ा याद है ना तो दूसरे नंबर का पहाड़ा याद है। अब जैसे पहला ही सवाल देख लीजिए, 37 × 42 है। यदि मान लीजिए किसी सवाल के अंदर ऐसा गुणा करने के लिए आ गया तो हमको ना तो 37 का पहाड़ा आता है ना तो 42 का पहाड़ा आता है, लेकिन फिर भी
कोशिश है कि थोड़ा जल्दी करें, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको उतार के समझाता हूँ। अब वो लंबा तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा अलग तो होगा ही। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 2 और 7 गुणा करेंगे तो 14 आएगा। 14 का सिर्फ 4 लिखिए, एक यहाँ पर बचा लीजिए। इसके बाद ये तिर्यक गुणा 2 और 3 का, 4 और 7 का, ऐसे करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 3 और 2 का 6 आएगा, 3 2 6, 4 और 7 का 28 आएगा। तो आपके पास आ गया, इसे याद रखिए 28 आ गया और 6 आ गया, तो कितना हो गया 34 हो गया। अभी 34 में एक हासिल बचा हुआ था तो 35 हो गया। 35 का हमने क्या लिखा 5, और अपने पास हासिल बच गया 3। जैसे इधर किनारे किनारे गुणा किया गया था वैसे इधर किनारे किनारे गुणा। 3 और 4 से करेंगे तो 3 4 12, और जो आपका हासिल बचा हुआ है 12 3 1554 आपका उत्तर आ गया। आपको बार बार पहाड़ा पढ़ के और बाद में जोड़ना नहीं पड़ा, एक ही साथ सारे काम हो गए। अब आपने यहाँ पे देख लिया, अब इसको सीधा सीधा देखते हैं। पहले किनारे किनारे गुणा करके इधर किनारे 7 है, इधर किनारे 2 है, तो 7 और गुना 14 के 4 आ गया, आपके पास हासिल 1 बच गया। अब 2 ही अंक की नंबर है, इसका पहला इसका दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा लेते हैं। मतलब ऐसे जान लो, किनारे किनारे वाला और बीच बीच का ले लेते हैं ऐसे। तो 7 चौक 28 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 28 और 6 34, एक हासिल बचा था 35, 35 का 5 हो गया। अब हासिल बच गया 3। अब यहाँ पर किनारे और किनारे का ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ किनारे 4 है, 3 चौक 12, 12 में 3 जोड़ा 15, लग गया सवाल। आंसर वही एक लाइन में कर देना है, लंबा बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। अभी 2 बचे हैं, करिए। आगे देखिए, गुणा ये भी है लेकिन ये 2 से 3 अंक का है और सारे के सारे अंक अलग अलग ही हैं। तो इनको कैसे कर सकते हैं, इनको ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना। बस ये है कि हमें छोटे मोटे गुणा तो करने पड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, छोटा छोटा गुणा हमें करना पड़ेगा। और यदि इस तरह के गुणा में 0 आ जाता है तो ये प्लस पॉइंट है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। समझ लो आधा साल हो गया है और इसमें देखिए 0 आया हुआ है, तो सबसे पहले हम 0 0 ही उठा लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। तो यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 हम उठा करके 2 0 हमने आंसर में पहले ही लिख दिया। अब 2 0 के बाद प्रत्येक पद में जो बचा हुआ है उसको उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 12 बचा हुआ है। अगर इनको गुणा कर दें तो 3 दूना 6 और 12 6 72, यहाँ पर लिख दिया हमने 72। इतना बड़ा गुणा हमारा साल हो गया, 72 से इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने एक और लिख दिया है, थोड़ा लंबा है लेकिन 0 हटा करके आप गुणा करिए, उसको स्वयं लगाइए। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ने से पहले चिन्ह का गुणा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, लेकिन देखिए अगर हम इन्हीं 2 समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल प्लस आता है। जैसे प्लस और प्लस समान था, गुणा किया तो प्लस आया, माइनस और माइनस समान था, गुणा किया तो प्लस आया। लेकिन अगर असमान चिन्ह का गुणा करें तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस। और चिन्ह के गुणा का सीधा असर हमारे सवाल पर पड़ता है। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं जिसके पहले चिन्ह है तो हमें उसका ध्यान देना होता है। आंसर में वह चिन्ह जो परिणाम आता है साथ में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 4 और 9, तो 4 के पहले भी प्लस है, 9 के पहले भी प्लस है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और इसके पहले भी प्लस आएगा क्योंकि इसका गुणा प्लस प्लस का प्लस ही होता है। हमने वैसे ही लिखा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ 4 के पहले माइनस है और यहाँ 9 के पहले माइनस है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस होता है। अगला है -4 और 9, तो 4 9 तो 36 होगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस। उत्तर में आपके माइनस लिखा जाएगा, यह तभी सही होगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 और -9 है, गुणा करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लिखा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि किसी सवाल में ब्रैकेट खोलना होता है तब भी होता है, उसको देखिए। तो चिन्ह असर करता है इन चीज़ों में भी। जब हम दो चीज़ों को गुणा करते हैं, ब्रैकेट के पार रहता है, ब्रैकेट के अंदर रहता है, तब भी उसके गुणा के साथ साथ चिन्ह का भी गुणा होता है और उसके साथ में लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x आएगा, ये सही है। यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर भी प्लस ही लिखा गया। लेकिन अगर 9 का गुणा 4 से करते हैं तो आपका -36 आएगा।
9 के पहले प्लस है, 4 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर 36 लिखा जाएगा। 9x माइनस 36। बिल्कुल इसी तरह दूसरा करें तो 7 बचे 35 माइनस 7p प्लस माइनस आप वहाँ पर देख सकते हैं। करें तो 11a माइनस 11b, 11a से करेंगे 11b से करेंगे प्लस माइनस का माइनस लिखा जाएगा। तो जब भी हम ऐसा पक्षांतर की क्रिया में होता है, बराबर की एक पार से दूसरी पार जब भी हम जाते हैं तो हमारा चिन्ह पलट जाता है। पहले चिन्ह प्लस था, बराबर पार करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा। यह पलटना ही है और इससे सबसे मिलते जुलते एक ही सवाल हमने सबके दिए हैं और उसी में देख लीजिए। जैसे पहला है p + 40 बराबर 96। अगर हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी हो तो p बराबर हम लिखेंगे। अब देखो p के बाद हमने बराबर लगा दिया तुरंत, तो बराबर लग गया। बराबर के बाद तो 96 है, 96 लिख दिया। ये +40 जो था इसे बराबर के इस तरफ लाना था, अब ये -40 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है पार होने पर। तो +40 का -40 हो गया और 96 में से 40 घटा देंगे तो 56, ये p की वैल्यू आ गई। इसी तरह से p - 16 है, अगर यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है तो p के बाद बराबर लगा देंगे तो 40 लिखा जाएगा, -16 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, 40 और 16 जोड़ेंगे तो 56। यह आपकी p की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तीसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे तो तुरंत 56 लिख देंगे। अब यहाँ पर p और 4 का भाग था और अगर भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर गुणे 4 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 224, ये p की वैल्यू आ जाएगी। चौथा है p × 4 बराबर 56 है, p की वैल्यू निकालेंगे तो 56 तुरंत लिख देंगे। p और 4 के बीच में गुणा है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे और काट देंगे तो 14 × 4 = 56, 14 यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जब भी हम बराबर पार करेंगे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। उसके बाद देखिए स्क्वायर और अंडर रूट का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ p² बराबर 144 है और अगर हमें p की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा अगर तो सामने फिर अंडर रूट लग जाएगा, यह इनके बीच का रिश्ता है। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा। इन दोनों लाइन में आप समझ सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो रूट नहीं है, रूट है तो स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में से एक का होना जरूरी है इस तरह के करड़ी वाले सवालों में। तो अगर p की वैल्यू निकालनी थी तो हमने p लिखा, यहाँ से स्क्वायर हटाना था तो इस पर अंडर रूट लगा दिया। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है सबको पता है, 12, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 12 आ गई। उसी से मिलता जुलता दूसरा देखिए, √x बराबर 1.7 है। यहाँ से रूट लगा हुआ है और रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, अगले वाले में स्क्वायर लगा देंगे। तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो 1.7 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा निकल जाएगा, रूट वहाँ से हट जाएगा, सामने स्क्वायर लग जाएगा। तो 1.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये सबको पता है। 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग होता है 289। अब यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2.89 इसका आंसर बन गया। तो स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, यदि वो हटेगा तो वो लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। बेसिक मैथ के हिस्से में बहुत कुछ भी बचा हुआ है, अभी जितनी भी चीज़ें बताई गई, छोटी छोटी जोड़ घटाव जो भी बताया गया, इन सब चीज़ों का अभ्यास करिए, इनको तेज कर डालिए और इसी क्रम चलेगा। अभी तो अध्याय शुरू करने से पहले बेसिक का थोड़ा और चलेगा, उसके बाद ही शुरू होगा, क्योंकि अगर ये मजबूत होगा तो अध्याय बड़ी ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो सारा सिर उधर रगड़ना पड़ेगा फिर।